वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जीओ, अक्सर ही कई सिख संगतां वल्लों एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है जी। तो सवाल ये है भी देखो असी घर गृहस्थी निभा रहे हाँ, तो घर गृहस्थी निभाउंदियां मान लो जिहड़ा पति है वो खंडे की पौहल यानी कि अमृतपान छकण वास्ते तैयार नहीं है, पर पत्नी खंडे की पौल छकण वास्ते तैयार है। असी इदा भी कह सकते हाँ भी पति अमृतपान करने वास्ते तैयार है तो पत्नी अमृतपान करने वास्ते तैयार नहीं है। फिर इस स्थिति विच इस कंडीशन दे विच कि दोहां दे विचों एक जना पति या पत्नी इकल्ले खंडे की पौहल यानी कि अमृतपान कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दूजा सवाल ये है भी अगर दोहां दे विचों एक जना खंडे की पोल छक लैंदा है, अमृतपान कर लैंदा है, एक जने ने खंडे की पोल नहीं छकी हुई, फिर घर गृहस्थी निभाउंदियां होया फिजिकल तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाई जाती है, यानी कि शरीरक संबंध भी बनते हैं। फिर जदों शरीरक संबंध बनाए जान, फिर जिसने पति या पत्नी ने खंडे की पौल छकी होवे, अमृतपान किया होवे भी कि इस ढंग तरीके नाल शरीरक संबंध बनाउण कारण कि उसके द्वारा छकिया होया जिहड़ा खंडे की पोल है या छकिया होया अमृतपान है कि वो भंग हो जाता है या फिर नहीं होता। तो साध संगत जी, अज दे इस प्रोग्राम विच मैं आप समूह संगत नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध विच एक अहम जानकारी साझी करन जा रहा हाँ। तो आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा अज दे इस प्रोग्राम नूं बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग दे नाल, नैगेटिव थिंकिंग दे नाल नहीं, क्योंकि ये सवाल नैगेटिव नहीं है, ये सवाल पॉजिटिव है। पॉजिटिव थिंकिंग नाल बहुत ही ध्यान दे के आप भी सुनो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तों वध जरूर शेयर करो। तो साध संगत जी, सब तो पहली गल तां जिहड़ा ये सवाल है भी जेकर पति अते पत्नी दोहां विचों एक जना खंडे की पौहल यानी कि अमृतपान करने वास्ते तैयार है कि उसनों अमृतपान कर लेना चाहिए है, तो मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी जरूर करना चाहिए है। ये बहुत वड्डी गुरु की बख्शिश है जदों असी खंडे की पौल छकते हाँ, गुरु खालसा दे असी मेंबर बनते हाँ, खालसा परिवार दे विच असी शामिल होंदे हाँ। जेकर पति खंडे की पोल छक सकता है उन्होंने भी छकनी चाहिए है, जेकर पत्नी खंडे की पोल छकना चाहती है उन्होंने भी जरूर जिहड़ा है वो अमृतपान करना चाहिए है। भाई ये बड़ी वड्डी गुरु की बख्शिश है। दोहां दे विचों एक जना जिहड़ा है वो जरूर छक सकता है, किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो जिहड़ा दूसरा सवाल है, जेकर आप जी दे मन नूं ये गल लगती है भी जेकर पत्नी ने या फिर पति ने खंडे की पौल छक लई है, अमृतपान कर लिया है, फिर वो जिहड़ा है वो रहत किवें रखण, क्योंकि दोहां द्वारा जिहड़ा है फिजिकल रिलेशनशिप भी बनना है, शरीरक संबंध भी बनना है। फिर इस कंडीशन दे विच कि अमृत भंग होवेगा या फिर नहीं। तो मैं ये बेनती करना चाहांगा भाई इस गल नूं ख्याल विच रखो। देखो जदों असी पंजां प्यारिਆਂ दे पासों खंडे की पौहल छकते हाँ, अमृतपान करते हाँ, गुरु साहब की हजूरी दे विच दीवान सजाया जाता है, पंज प्यारे बाणी पढ़ के खंडा फेर के गुरु साहब की हजूरी विच अरदास बेनती करके जिहड़ा है खंडे की पोल नूं तैयार करते हैं, फिर सिख संगतां नूं छकाउंदे हाँ। जिथे पंज प्यारे गुरु साहब की हजूरी विच सानू खंडे की पौल छकाउंदे हन, उत्थे ही खंडे की पोल छकाउण दे नाल नाल पंज प्यारे सानू गुरु दे वल्लों बख्शिश की रहत भी दृढ़ कराउंदे हन। जिथे साध संगत ये गल ख्याल च रखो, सानू बाहर मुखी तन की रहत दिती जाती है, जिहड़े असी पंज ककार धारण करते हैं, कंघा कड़ा किरपान कशहरा केस, ये जिहड़े पंज ककार जिहड़े असी तन की रहत दे धारण करते हैं, उत्थे ही नालों नाल सानू बाणी की भी रहत दसी जाती। बाणी की रहत मतलब सानू मन की रहत भी दृढ़ कराई जाती आ भी जिवें झूठ नहीं बोलना, असी किसी नाल धक्का फरेबी नहीं करनी, किसी की निंदिया चुगली नहीं करनी, महाराज की बाणी पढ़नी है, बाणी नूं विचारना है, बाणी मुताबक अपना जीवन जीना है, गुरु दे बख्शिश कीते हुए राह ते चलना है। ये रहत भी सानू दृढ़ कराई जाती है।
तो इस गल नूं ख्याल च रखो, जिहड़ी मैं बेनती करना चाह रहा हाँ भी देखो बाहरमुखी तौर पर फिजिकल रिलेशन बनाने नाल अपनी पत्नी नाल देखो ये रहत का एक बहुत वड्डा हिस्सा है। जदों अमृतपान कराया जाता है इस गल नूं ख्याल विच रखो, जेकर वो मर्द है उन्होंने ये गल दसी जाती भी तू अपनी पत्नी तो इलावा पराई औरत वल जिहड़ा है वो मैली नज़र नहीं रखनी, पर इस्त्री नाल शरीरक संबंध नहीं बनाने। जेकर वो इस्त्री है तो उन्होंने ये रहत दृढ़ कराई जाती भी उसने पराए मर्द के नाल जिहड़ा है वो रिलेशनशिप नहीं रखना, पराए मर्द नूं मैली नज़र नाल नहीं तकना। ये रहत का एक हिस्सा है। पर हाँ अपनी पत्नी नाल जां अपने पति दे नाल जिहड़ा है वो असी शरीरक संबंध जरूर बना सकते हाँ। जिवें महाराज जी ने सानू बाणी दे विच भी ये हदायत दिती है भी क्या गल आयो भूष पर वेल ना जोहे कंत तू नानक फुल्ला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार। जो भी ये जिहड़ा संसार है ये जिहड़ी दुनिया है एक फुल्लां दा बगीचा है तो इस फुल्लां दे बगीचे दे विच असी एको ही सोहणे फुੱਲ दे उपर हथ रख सकते हाँ। जानी कि जदों असी घर गृहस्थी दे विच आ गए पति अते पत्नी दा फिर ये जिहड़ा गृहस्थी धर्मी जीवन है ये जदों आरंभ हो जाता है उस जीवन दे विच केवल असी अपने तिकर ही सीमित रखना है, पर इस्त्री या पर पुरुष वाले पासे नहीं जाना। सब तो पहली तो ये गल। दूसरा शरीरक रिलेशनशिप बनाउण दे नाल अपनी पत्नी या अपने हसबैंड दे नाल रिलेशनशिप बनाउण दे नाल खंडे दी पौल जिहड़ी छकी हुई अमृतपान जिहड़ा कीता होया भाई इस ढंग नाल भंग नहीं हुंदा। भाई तुसीं गुरु की बख्शिश की हुई बाणी की जिहड़ी रहत है अते बाहरमुखी बाणे की जिहड़ी रहत है ककार की रहत इनू कायम रखो। मन करके बाणी की रहत नूं कायम रखोगे जेकर तुसी ते फिर साथ संगत फिजिकल रिलेशनशिप अपने ही पति या पत्नी दे विचकार बनन दे नाल अमृत भंग कदी नहीं होवेगा। सगों ये तो बहुत वड्डी गल है। देखो जदों पत्नी ने अमृतपान कीता है ते अज नहीं कल नहीं परसों एक दिन जरूर ऐसा आएगा जदों हसबैंड पति दे भी मन में ये गल आएगी भी देखो मेरी पत्नी गुरु वाली आ, रोजाना गुरु का नेम दे नाल वो पाठ करती, बाणी का पाठ करती, बाणी की विचार करती, बाणी मुताबक जीवन जींदी आ ते मैं भी उहदे वर्गा जीवन धारण करा। जे पति पहल करेगा तो पत्नी दे भी कदी ना कदी मन में गल्लां जरूर आउणगियां। जे पति अते पत्नी दोहें ही जिहड़े हन अमृतपान कर लैंदे आ ये तो सोने ते सुहागे वाली गल हो जाती आ। फिर बच्चों के उत्ते भी ये गल का बड़ा प्रभाव पैंदा है। साथ संगत वैसे भी इस गल नूं ख्याल विच रखो जदों असीं विआह कराउने आ ना जी तो उस वक्त ये गल बहुत ख्याल रखने वाली हुंदी है भी देखो जेकर लड़की ने खंडे की पौल छकी हुई आ तो वो लड़की अपने वास्ते उही वर ढूंढे जिहड़ा अमृतधारी होवे। जे लड़का अमृतधारी है तो वो अपने वास्ते उही लड़की ढूंढे जिहड़ी लड़की अमृतधारी है। जेकर लड़की ने अमृत नहीं छकिया होया पर उहदा मन है इन फ्यूचर विच भी वो अमृतपान करेगी तो फिर उस लड़की नूं चाहिदा भी विआह उसे ही लड़के नाल कीता जाए जिहड़ा लड़का अमृतधारी होवे। जे लड़का वो अमृतधारी नहीं है पर इन फ्यूचर वो सोच रहे भी मैरिज तो बाद मैं अमृत छक लवांगा, खंडे की पोल छक लवांगा, गुरु वाला बन जावांगा, फिर उसनों चाहिए भी विआह भी उस लड़की नाल करे जिहड़ी पहला तो ही गुरु वाली बनी हुई है, खंडे की पोल छकी हुई है। फिर जदों इस ढंग तरीके नाल साडे विआह होणगे फिर आउण वाले समय विच इन फ्यूचर दे विच सानूं ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हन ये जिहड़ियां मुश्किलां हन इन्हां दा सामना नहीं करना पेगा भी पति ने छकिया पत्नी छकण वास्ते तैयार आ, पत्नी ने नहीं छकिया पति ने गुरु का अमृतपान किया होया वो छकण वास्ते तैयार है, फिर ये मुश्किलां नहीं होणगियां। पर हाँ जे अज दे इन प्रैजेंट दे विच अजिहियां स्थितियां बन गईयां हन, अजिही कंडीशनस बनी हुई आ तो फिर भी साथ संगत जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जांदियां जांदियां मैं ये जरूर बेनती करना चाहांगा भी भाई इस धरती दे उत्ते साडे गुरु साहिबानां ने सानू पूर्ण तौर ते आज़ादी दे नाल धर्म नूं अपनाउण दा अधिकार सानू दृढ़ कराया है। इत्ते हर एक बंदा अपनी मर्जी दे नाल पूर्ण आज़ादी दे नाल धर्म नूं अडोप कर सकता है। फिर रही जिहड़ी गृहस्थी जीवन की गल आ तुसीं देखो भी गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तक
10 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 9 ਦੇ 9 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਅਕਾਲੀ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਛਕੇ, ਪਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਛਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।